Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10th 2023. So our next chapter is quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम लोग चार पार्ट्स के टाइप में से हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फर्स्ट टाइप हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है और कौन सी नहीं होती है। बेसिकली हम फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो इसके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हम लोग एक फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे और एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी कि मिस्टर धराचार्य फॉर्मूला देखेंगे। और उसके बाद में फिर फोर्थ में हम लोग देखेंगे नेचर्स ऑफ रूट। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन हमारी जो क्वाड्रेटिक होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन। और इसमें यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है और ये जो c है ये हमारा कांस्टेंट है। तो कोई भी इक्वेशन हमें गिवन होगी, कभी कभार कोई इक्वेशन गिवन होती है या इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें पूछा जाता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। तो जब तक हमारे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होगा कोई इक्वेशन में, यानी कि सबसे जो बिगेस्ट पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी एक्स की, अगर दो यानी कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। फिर सेकेंड टॉपिक है, हमने बताया था सेकेंड टॉपिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज कर लेते हैं अगर कोई दो रूट्स हमारे, जैसे ये एक इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और उसके बाद में इस इक्वेशन के कोई दो रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें निकालना होता है कि अल्फा प्लस बाय टू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, ए की वैल्यू दी होगी जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा और बी जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अल्फा और बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अल्फा बीटा में पता होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा टर्म। उसके बाद में अगर हमें अल्फा प्लस बीटा, ये हो गई इक्वेशन हमारी। फिर दूसरा पॉइंट एक दिया होगा, अगर कोई पॉइंट अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए गए, अल्फा एंड बीटा रूट्स जो होते हैं वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें हमें इस रूट को, एक रूट दिया गया दूसरा निकालना है कोई भी टाइप का, तो ये रूट्स जब हम इसमें रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स की वैल्यू अल्फा एंड एक्स की वैल्यू बीटा जब हम लोग पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। मतलब हम लोग यहाँ पे एक्स को अल्फा और बीटा के साथ सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। और इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जो हमने बताया था, थर्ड टॉपिक होता है कि कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड्स।
तो सबसे मेन सॉल्विंग मेथड तो हम लोग हर जगह फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, कोई एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये कोई हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके फैक्टर करने हैं हमको, मतलब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ए सी निकालते हैं। ए सी मतलब ए इंटू सी निकालते हैं। ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू 9 है। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9। अगर यहाँ पे ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ गिवन होता तो पहले उसकी 9 से मल्टीप्लाई कराते, फिर आती वैल्यू हमारी। अब इस 9 के हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे, जितने भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर क्या होगा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो जैसे क्या हो सकता है, इसे 9 इंटू 1 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। बस दो ही फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो हमको क्या करना है, 9 और इन सबको ऐड और माइनस करके देखना है। अगर ऐड या माइनस करने पे ये मिल रहा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 9 और 1 को ऐड करेंगे 10, जो कि यहाँ नहीं है। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, वो भी यहाँ नहीं है। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये वाले फैक्टर्स हमारे इसमें रखे जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह हम लोग 3 प्लस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस, इस दो स्टेप से कॉमन लेंगे, दो टर्म से 3 कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन मिलेगा दोनों से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 3 को, क्योंकि यहाँ दोनों जगह x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 3। ऐसे हम लोग इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -3। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। पहले इससे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। फिर दूसरा मेथड हमारा आता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला लगा के। तो सेकेंड मेथड है हमारा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हम लोग यही एग्जांपल फिर से लेते हैं। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो होगा x का कॉफिशिएंट, जो x का कॉफिशिएंट यानी कि b अपॉन 2 का स्क्वायर हमें इस इक्वेशन में प्लस करना है और माइनस करना है। बस इतना सा काम करना है हमें। इक्वेशन में b/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, मतलब 6/2 3 हो जाएगा। 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। यहाँ पे क्योंकि हमें दिख रहा है बिल्कुल कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। कोई और क्वेश्चन भी लेंगे तब भी हम देख लेंगे एक बार उसे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखेंगे। फिलहाल इसे देखते हैं, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम इस 9 को प्लस वाले को इसके साथ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9 और माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस वाले 9 को, ये जो यहाँ प्लस का नंबर होगा वो इसके साथ में आ जाएगा। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है इस कंडीशन में, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -3 डायरेक्ट आ जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई और इक्वेशन होती, जैसे कोई और इक्वेशन लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, लेट कर लेते हैं 4 ही लेट कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई एक दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b/2 क्या होगा, b/2 8/2, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12
8/2 मीन्स 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 हमें प्लस करना है और माइनस करना है, 4 का स्क्वायर हमें प्लस करना है और माइनस करना है। तो इस प्लस वाले 4 के स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, 4 स्क्वायर प्लस 12 और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 12 माइनस 16 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 होता है जब कभी किसी हम नंबर का अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर प्लस माइनस 2 आता है। तो इसका मतलब एक x प्लस 4 इक्वल्स टू, एक बार हम प्लस का 2 रखेंगे और एक बार x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, उधर माइनस का 4, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 6। तो ये हो गया हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक ये नॉर्मल एग्जांपल था, ये क्योंकि ये पहले से ही दिया गया था पूरा स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसलिए ये थोड़ा आसान था और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। और हमारा थर्ड मेथड होगा, ये जो थर्ड मेथड होगा ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें हम एक धराचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और किसके लिए, अगर कोई इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोई इक्वेशन गिवन है और x इक्वल्स टू माइनस बी, ये हमारी इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहां रेगाड़ में आए रहे, ये इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू जो होंगी यानी कि अल्फा और बीटा होंगे वो क्या होंगे, अल्फा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस पी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हो जाएंगी और डायरेक्ट यहां से हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हमें हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी जैसे ये ट्रिक कभी कभार कोई एक बड़ी इक्वेशन दे देता है जिसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर से बड़ा पड़ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ही धराचार्य फार्मूला पुट करके अपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन आएगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से शो करते हैं, डी इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, इस पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर ऑफ रूट्स होता है, तीन कंडीशंस होती हैं, इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो क्या होंगे हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई वैल्यू मिसिंग होगी एक्स ए या बी या सी की, किसी की वैल्यू मिसिंग होगी तो यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड कंडीशन होती है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर कम है 0 से तो हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी, क्योंकि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगी तो हमारा डी फाइंड ही नहीं होगा, थर्ड इमेजिनरी हो जाएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होंगे तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
तो दो कंडीशन होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4ac की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो तो हमारे रूट्स रियल होंगे, और इक्वल कब होंगे, जब इक्वल होगी 0 की, और डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब 0 से बड़ी होगी। और अगर 0 से वैल्यू इसकी कम आ रही है तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो हमने सारे के सारे पार्ट कवर कर लिया है, थ्योरी जो भी थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमने कवर कर लिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन, अभी डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पे हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए होंगे या फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं।